चलो बच्चों, हम लोग आओ बेटा आओ, अपन भी लेट आने लग गए। क्यों? केडी, चलो जल्दी सुनो बच्चों। कॉस्ट ऑफ डेप्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ लिया और हम लोगों ने यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड पढ़ लिया। यील्ड टू मैच्योरिटी में हम लोग आईआरआर से केडी निकालते हैं, एक रेट ऐसी लेकर जिससे इनफ्लो पॉजिटिव आए, एक रेट ऐसी लेकर जिससे इनफ्लो। कल इसमें प्रेजेंट वैल्यू के साथ साथ हमने फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन भी करा। कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक देख लिया शायद, है ना? 5 तक देख लिया। अब आज कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ, बराबर से सुनना, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अभी मसलन डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन है वो पैसों में नहीं हो रहा, शेयर्स में हो रहा है, तो क्या होगा? डिवेंचर का जो रिडम्पशन है वो पैसों में नहीं हो रहा, शेयर्स में हो रहा है। एक्चुअली डिवेंचर का रिडम्पशन शेयर्स देकर भी किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक शेयर दिया था तुम्हें 100 रुपए का, डिवेंचर दिया था मैंने तुम्हें 100 रुपए का, 5 साल की मैच्योरिटी थी, 5 साल बाद मैंने तुमसे डिवेंचर वापस लिया और 100 रुपए वापस नहीं दिए, 100 रुपए के बदले में मैंने तुम्हें 5 इक्विटी शेयर्स दे दिए, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी थी, वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे। कन्वर्टेबल की डेफिनेशन तुमने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। कन्वर्टेबल का मतलब ही होता है कि आपको पैसे के बदले में क्या मिल जाएंगे? शेयर्स। अब वो डिपेंड करता है टर्म पे कि एक डिवेंचर के बदले में एक ही शेयर मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, बट पैसे नहीं मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। तो इन दैट केस फॉर्मूले में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि हमने 2 पढ़े हैं, एक अप्रोक्सीमेशन रिडीमेबल में और यील्ड टू मैच्योरिटी। तो फॉर्मूले में कुछ फर्क आएगा अगर कन्वर्टेबल होंगे तो? बिल्कुल आएगा। क्या फर्क आएगा वो देखो। कन्वर्टेबल डिवेंचर में अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से चल रहा हूं या मैं यील्ड टू मैच्योरिटी से चल रहा हूं, तो जब अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है, सबको याद है, I1 माइनस टी टैक्स RV माइनस NP अपॉन N RV प्लस NP अपॉन 2। ये सबको पता है। यहां पे रिडम्पशन वैल्यू का मतलब हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें रिडम्पशन के वक्त रोकड़ा तो दे ही नहीं रहा हूं। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए देता, 150 रुपए देता, 200 रुपए देता, तो यहां पे वो आता, पैसे तो दे नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। तो यहां बस इतना सा बारीक सा फर्क आएगा कि रिडम्पशन वैल्यू की जगह आ जाएगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिवन। क्या आ जाएगा? इन केस ऑफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक लॉजिकल बात बताओ दिव्यांश, ये जो मैं यहां मार्केट प्राइस लूंगा, ये शेयर्स की कौन सी मार्केट प्राइस लूंगा? आज की या जब रिडम्पशन करूंगा तब की? सोच समझ के जवाब देना। जैसे आज मैंने तेरे को डिवेंचर दिया था 100 रुपए का और तुझे कहा था बेटा 5 साल बाद रिडीम करूंगा, और 5 साल बाद मैं तेरे को एक डिवेंचर के बदले में 10 शेयर दूंगा, 10 शेयर। तो 10 शेयर की मार्केट प्राइस लेनी है, तो मार्केट प्राइस आज की लेनी है कि 5 साल बाद की लेनी है? रिडम्पशन 5 साल बाद होगा। सोच समझ के जवाब देना। आज की लेंगे। तू बता भाई पीछे, तू बता। आज की लेंगे, तू बता बेटा। रिडम्पशन के टाइम की लेंगे, तब की मार्केट प्राइस लेंगे। तू बता विधि। नवलीन, बात की लेंगे। आज की लेना चाहिए, क्योंकि मतलब आज भी उसको अगर पैसा चाहिए तो वो इतना तो देगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद वाली लेनी चाहिए, आज की ज्यादा। तुम लोग बोलो। आज की लेनी चाहिए। चलो, मैक्सिमम बच्चों ने आज की बोला और कुछ बच्चों ने 5 साल बाद की बोला। करेक्ट आंसर 5 साल बाद की लेंगे। आज की क्यों लेंगे? आज थोड़ी पैसे दे रहा हूं मैं उसको, पैसे तो कब दूंगा मैं उसको? 5 साल बाद। जब मैं 5 साल बाद पैसे देता तो रिडम्पशन वैल्यू 5 साल बाद की लेते ना, आज की थोड़ी लेते। तो मार्केट प्राइस भी 5 साल बाद की लेंगे। अब तुम्हारा ये कंसर्न भी बिल्कुल करेक्ट है कि सर 5 साल बाद की प्राइस कैसे हमें पता चलेगी? कॉस्ट तो हम आज निकाल रहे हैं, ये केडी कब निकल रही है? आज प्रेजेंट में। तो फ्यूचर में कैसे जाऊं मैं? तो 5 साल बाद की प्राइस हमें पता नहीं चलेगी, ये भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन लेनी 5 साल बाद की चाहिए, ये भी वैलिड है। तो हमें या तो वो क्वेश्चन में कोई ऐसी हिंट देगा जिससे 5 साल बाद का प्राइस हमें पता चले, या आने वाले चैप्टरों में हम 5 साल क्या 50 साल बाद भी प्राइस कितना रहेगा उसके भी फॉर्मूला है। लोगों ने उसको भी दिया है कि अगर मैं आज खड़ा हूं और मैं रिलायंस का शेयर का कीमत निकालना चाहता हूं 5 साल बाद, तो मैं निकाल सकता हूं। ऐसी टेक्निक्स भी अवेलेबल है। वो कितनी रियलिस्टिक है वो डिबेटेबल है, ठीक है, वो डिबेटेबल है।
कि अब वो अप्रोच तो है, ऐसी अप्रोच में तुम्हें पढ़ाऊंगा जिससे मार्केट प्राइस निकल जाएगा। अब वो कितनी करेक्ट है इस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अप्रोचेस तो है। जैसे हम लोग जब गुडविल निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली। मेथड समझ में भी आ जाते हैं, अच्छे भी है, बट कितने रियलिस्टिक है वहां पे भी मैं तुम्हें बोलता हूं ये डिबेटेबल है। क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर एक बात बोलता हूं, गुडविल हमेशा दी जाती है सेलर और बायर के बार्गेनिंग पावर पे। आज मेरे को अगर अपनी ये कोचिंग बेचनी है और गुडविल के साथ बेचनी है तो कितनी गुडविल लूंगा ये मैं बताऊंगा। और मैंने बता दिया मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से 1 करोड़ नहीं भी आ रही है, लेकिन मेरा अगर बार्गेनिंग पावर अच्छा है तो मुझे सामने वाला 1 करोड़ भी देगा, क्योंकि चीज आपकी है। मैं बोलूंगा मेरे को 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, ये जोधपुर का डिस्प्यूट हुआ ना जब, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा, अब सब सुनी सुनाई बातें, पता तो नहीं है जो एक्चुअल है, लेकिन ऐसा सुना है दोस्तों के थ्रू कि भाई इसमें बहुत अच्छा अमाउंट गुडविल का लिया गया है, जबकि इनके एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट के हिसाब से तुम वो निकालो तो शायद वो अमाउंट नहीं आएगा जो मिला है सेटलमेंट में गुडविल में। और ऐसे बड़ो सैकड़ों एग्जाम्पल है जहां पे गुडविल का करोड़ों रुपया लिया जाता है, बट मेथड से निकालोगे 5 साल का उस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट देखोगे, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अमाउंट इर्द गिर्द भी नहीं घूमता उसके जो दिया गया है। तो बहुत सारी अप्रोचेस तो है, बट वो कितनी रियलिस्टिक है और कितनी एक्यूरेट है वो अलग बात है। तो मार्केट प्राइस हम लोग कब का लेंगे? 5 साल बाद का। लॉजिकल भी यही है, क्योंकि दे कब रहा हूं मैं आपको शेयर? 5 साल बाद, आज थोड़ी ना दे रहा हूं। तो जब मैं 5 साल बाद शेयर दूंगा तो 5 साल बाद की ही मार्केट प्राइस लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो मार्केट प्राइस कौन सी लेंगे? 5 साल बाद की। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिवन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। कब की लेंगे? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये याद रखोगे बच्चों। बस ये फर्क आया फॉर्मूले में कि आरवी चेंज हो गया, एनपी तो वही रहेगा, नेट प्रोसीड, नंबर ऑफ ईयर वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी में भी यही फर्क आएगा। इसमें हम क्या करेंगे? पहले P1 निकालेंगे, ठीक है, जिससे इनफ्लो क्या आए? पॉजिटिव आए, ठीक है। फिर P2 निकालेंगे जिससे इनफ्लो क्या आए? नेगेटिव आए। इनफ्लो क्या है? पॉजिटिव। इनफ्लो क्या है? P1 एट कब आएंगे? ये लोएस्ट रेट से। ये कब आएंगे? कल इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ लिया अपन ने कि अगर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो P1 से इनफ्लो पॉजिटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाने से क्या होता है? इनफ्लो बढ़ता है, क्योंकि हम रेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इनटू 1 प्लस आर। क्या होता है? अमाउंट। जबकि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है अमाउंट डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस आर। तो वहां 1 अपॉन 1 प्लस आर करते हैं, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस आर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रेट से उसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से हमारा इनफ्लो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो जब मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो P1 जो आएगा वो इनफ्लो क्या आएगा? पॉजिटिव नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आएगा। बट हमारे फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लोएस्ट रेट प्लस P1 माइनस P0, P1 माइनस P2, जो फॉर्मूला बताया वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कल इसका भी एक क्वेश्चन करा था। हाँ, अब इसमें अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो कोई फर्क नहीं आएगा, वही P1 और P2 निकालनी पड़ेगी हमें। फिर IRR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, सेम फॉर्मूला, लोएस्ट रेट प्लस P1 माइनस P0, P1 माइनस P2 इंटू हाइएस्ट माइनस लोएस्ट। कुछ भी फर्क नहीं, बस इधर भी क्या फर्क पड़ेगा कि जब तुम P1 P2 की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें भी जो तुम रिडम्पशन वैल्यू लोगे वो यही वाली लोगे, क्योंकि वहां पे भी तो अपन रिडम्पशन वैल्यू लेते हैं। जैसे 5 साल बाद अगर डिबेंचर से मुझे 1000 रुपए मिलने वाले थे तो वो रिडम्पशन वैल्यू होगी 1000 रुपए। तो हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पहले साल में इंटरेस्ट लेते थे, दूसरे में इंटरेस्ट, तीसरे में इंटरेस्ट, चौथे में इंटरेस्ट, पांचवे में इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू लेते थे, नहीं लेते थे? कल भी करा अपन ने। पहले में क्या लेते थे? इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। 5वें साल में क्या लेते थे? इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू। वही हमारा इनफ्लो हुआ, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी रिडम्पशन वैल्यू क्या लेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिवन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के वक्त, ठीक है। ये फर्क आएगा बस, ठीक है। आप लोग निकालो, अब इसका फोटो ले लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एक कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर, 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर है, 15% कौन से वाले डिबेंचर्स है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और नंबर्स में कितने हैं ये? 10,000 डिबेंचर्स से कितने हैं?
एट द रेट 100, एक कितने का है 100 का, और इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 ईयर्स है, मतलब इसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, कितनी ईयर्स 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी पे डिवेंचर होल्डर्स विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, मैच्योरिटी पे इनको ऑप्शन दिया गया है कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसमें, शेयर्स में, ठीक है, किसमें, इक्विटी शेयर्स में, 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर। तो कन्वर्जन का रेशो है 1:10, जिसमें ब्रैकेट में क्लैरिफाई भी किया है कि 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर, 10 शेयर्स फॉर ईच डिवेंचर। एक और छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर मैं तुम्हें कन्वर्जन रेशो दे देता 1:10 और अभी इसने बताया है कि एक डिवेंचर के बदले में मैं तुम्हें 10 शेयर दूंगा, ऐसे में ब्रैकेट में क्लैरिफाई नहीं करता, सिर्फ कन्वर्जन रेशो लिख देता 1:10, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या लेते तुम, एक डिवेंचर के बदले में 10 शेयर कि 10 डिवेंचर के बदले में एक शेयर? क्यों अच्छी अजम्पशन लेते, मतलब तुम लोग यही मानते हैं कि एक डिवेंचर के बदले में शेयर ज्यादा मिले। डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए 1:10, मतलब 1 तुम डिवेंचर का कंसीडर करते हो, 10 तुम शेयर्स का करते हो। और कोई लॉजिक? अरे मैंने पहले ही बोला ये ना लिखा हुआ होता तो क्या करते, तो पिक्चर हो गया तू, या तो पूरा ही मत सुना कर, सोता ही रहा कर, ठीक है, एकदम से नींद खुलती है लास्ट रात का सुन लेते हो, ठीक है। कब बोला था, अभी वीडियो भी बनती है सब चीज़ की, ठीक है। चलो आधी वीडियो तो मैं प्रूफ के लिए ही बनाता हूँ। आप देखो, हाँ बच्चों, तो तब भी इसका इंटरप्रिटेशन यही लेते तुम कि एक डिवेंचर के बदले में 10 शेयर, अगर ये क्लैरिफाई ना भी करता तो। लेकिन इसकी आदत है आगे के चैप्टरों में भी जब कन्वर्जन रेशो की बात आएगी क्लैरिफाई करेगा हमेशा, अच्छी आदत है, ठीक है, कोई अंदेशा नहीं रहना चाहिए दिमाग में। बोनस शेयर वगैरह में भी आएगा 1:10, तो बोलेगा वो एक शेयर के बदले में 10 शेयर बोनस दिए जाएंगे। चलो, करंट मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की 12 रुपये है, मार्केट प्राइस कितनी पाई गई है 12 रुपये, करंट है ये, है लिख दूं पहले ही मैं, क्या है ये, करंट है। और आगे बोला है कि हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर इज 5, मतलब हिस्टोरिकली पास्ट में जाए तो ये शेयर 5% की वृद्धि से ग्रो करता है, वृद्धि ग्रो एक ही होते वैसे तो, ठीक है, तो 5% से ये क्या करता है, ग्रो करता है, 5% से क्या करता है ये हिस्टोरिकली, मतलब पास्ट को देखे तो अगर वही पास्ट अगर हम प्रेजेंट में भी लगा दे तो आज ये 12 रुपए का है, 5% ऐड करूं तो 5 साल बाद का प्राइस आ जाएगा इसका। अभी बोला मैंने थोड़ी देर पहले कि हिंट देगा जिससे कि 5 साल बाद का प्राइस निकल जाए। तो ग्रोथ रेट कितनी है आपकी 5%, कितनी है, और टैक्स रेट कितना है आपका 35%, कितना है टैक्स 35%। अब 2 मिनट तुम लोग इधर देखना, इसको मैं दोनों से सॉल्व करूंगा, दोनों से, किससे, यील्ड टू मैच्योरिटी से भी करूंगा और अप्रोक्सीमेशन से भी करूंगा, लेकिन दोनों से करने के लिए मुझे आरवी चाहिए, रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू कैसे आएगा, प्लीज इधर देखो, अलार्म है, चलो रिडम्पशन वैल्यू कैसे आएगी, क्या बोला अभी मैंने, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गिवन, मार्केट प्राइस वैसे तो 12 है, लेकिन क्या मैं इसमें 5% ग्रोथ ऐड कर दूं 5 बार, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से। तो एक तरीके से फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दूं मैं, क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट 1 + r रेस्ट टू दी पावर n, यही होता है। तो 1 रुपए में 5% जोड़ो, 5%, 5%, 5 बार, 1 + 5%, 5%, 5%, 5 बार, जो आए उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बेटा क्या हुआ, डाउट बहुत आते तुम लोगों को, कितना आएगा 15.31 आ गया ये। आज अगर शेयर का प्राइस 12 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि शेयर कितने से बढ़ता है 5% से। अब तुम लोग फॉर्मूले में भी ना चलो तो सीधे सीधे 12 रुपये लिखो, +5%, +5%, +5%, +5%, +5%, कितनी बार करना, 5 बार, तो आपको 5 साल बाद इसका प्राइस कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो जो चीज आज 12 रुपए पे ट्रेड हो रही है 5 साल बाद वो ट्रेड होगी कितने पे, 15 रुपए पे। अब मुझे एक शेयर तो मिलेगा नहीं बच्चों, मुझे तो ऐसे 10 शेयर मिलेंगे, तो इंटू 10 कर लो, तो मेरी रिडम्पशन वैल्यू आई 153 रुपए 10 पैसे। कितनी आई, कितनी आई,
ठीक है, तो आज जो डिवेंचर मैंने खरीदा है 100 रुपए का, वो मुझे 5 साल बाद कितने रुपए देगा? 153 रुपए 10 पैसे ऑन एन एवरेज। ऑन एन 5 साल बाद प्राइस क्या होगा ये तो शेयर मार्केट बताएगा। जरूरी थोड़ी है मैं 5% से ग्रो करता हूं तो 5% से ही ग्रो करूं। कभी बीच में कोई ऐसा तुक्का लग गया जब मैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया, इनफाइनाइट, बहुत भयंकर लग गया तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि जो भी प्राइस निकालने के तरीके हैं ये सब एवरेज प्राइस देते हैं आपको, डिबेटेबल है। शेयर मार्केट तो अलग ही दुनिया होती है, अलग ही दुनिया, अलग ही चलता है। मैंने जितनी एफएम पढ़ाई है ना और जितनी चीजें मैं वहां अप्लाई करके देखता हूं, कुछ भी सही साबित नहीं होती। ठीक है, मैं बैठे बैठे चाले करता रहता हूं, कोई भी कंपनी का कुछ हिस्टोरिकल डेटा ले लेता हूं, उसको प्लस माइनस करके फॉर्मूले लगाता हूं। अब ये गॉर्डन का मॉडल पढ़ाएगा, वॉल्टर का मॉडल पढ़ाएगा, ये सब मैं अप्लाई करता हूं और फिर देखता हूं कि ये लग रहा है नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी, सब अंड शंड है ये। ठीक है, देखना अभी आगे आएगी, बहुत सारी चीजें अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे खोलेंगे भी सही अपन कुछ कंपनियों का डेटा और बताऊंगा तुम लोगों को ये सब चीजें यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो ये सब क्या अपने अपने व्यूज है। ये एफएम क्या है? कोई जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, अब अकाउंट्स के अंदर एकदम परफेक्ट सिस्टम से चलती है जैसे। ठीक है, एफएम को मैं अक्सर बोलता हूँ ये इमर्जिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ती जा रही है और पुराने जिसने अपने अपने कंसेप्ट दिए, तो आप उससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन वो कंसेप्ट है इसके अंदर कि हाँ भाई इसने ये मॉडल दिया है, इसने ये मॉडल दिया है। चलो खैर, अभी ये प्राइस आ गया 153 रुपए 5 साल बाद का प्राइस। अब मैं यहाँ फॉर्मूले में केडी निकालता हूँ, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए का 15% 15 रुपए है ना, इंटरेस्ट 15 रुपए। फिर 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट आपकी 35% है ना, 35%। प्लीज बराबर सामने देखते चलना। प्लस आरवी माइनस एनपी, आरवी कितना है? 153 रुपए 10 पैसे आरवी। और नेट प्रोसीड, ये शेयर आज मैं 100 रुपए का दूंगा, आगे यहाँ और कोई प्राइस ही नहीं है। अब ये बोलता 100 रुपए का चीट डिस्काउंट पे दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा, तो वो होता नेट प्रोसीड। यहाँ पे अभी कुछ भी गिवन नहीं है तो नेट प्रोसीड 100 ही है, तो 100 का 100 ले लो। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 5 है, और डिवाइड बाय 153.10 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 एवरेज करना है। ठीक है, सॉल्व करना आता है तुम्हें? 153 में से 100 53 को 5 से करेंगे। प्रथा तू बैठी क्यों है, कैलकुलेटर का है? बहुत बढ़िया बेटा, उसमें तो ज्यादा वजन भी नहीं था। तू सही में बैग नहीं लाई? ये लाई तो है बैग। हाँ ले जाए तुम लोगों को यार। और ये सब तुम जो लॉ की बुक लेके आए, ये कौन सी वाह तुम्हें आई थी कि लॉ पढ़ाऊंगा बस? वो सबसे पतली है, मर क्यों नहीं जाते तुम लोग यार? ये हो गया ऊपर नीचे करके, जल्दी करो। कितना बोला? 009। ओके, देखिएगा जरा, केडीए आ रही है आपकी कन्वर्टेबल की 16.09। अभी देखो एग्जाम में आए कभी, वैसे तो इनको बोल देना चाहिए अप्रोक्सीमेशन से करना है, यील्ड से करना है। नहीं बोले तो जैसे ये करता है ना, तुम दोनों से करके आ जाना। तुम अप्रोक्सीमेशन से जब इसको करोगे ना तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट होगा नहीं, तो बिल्कुल लल्लू हो जाता है। और इससे करते ही रेट तो मिली गई तुम्हें 16, अब एक 15 ले लो, एक 16 ले लो, नहीं बैठे तो 16 और 20, मतलब जो भी तुम्हें लेना हो 2 रेट ले लो, और 2 रेट से वही तुम्हें रूल याद ही है, एक इनफ्लो पॉजिटिव और एक इनफ्लो। क्या ले? हम सबसे पहले 16 ही लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? 16। यील्ड टू मैच्योरिटी से भी भैया ये इसमें पहले देख लो सामने अच्छे से, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ये क्लियर है सबको? इतनी देर की आज की क्लास में नया याद है क्या पढ़ाया मैंने? नया बस इतनी सी चीज नहीं पढ़ाई है कि 153 कैसे आया, क्योंकि यहां हम रिडम्पशन वैल्यू क्या ले रहे हैं? जो शेयर्स हम देते हैं उसका मार्केट प्राइस। अभी तक मैं रिडम्पशन वैल्यू क्या लेता था कि अगर मैं 5 साल बाद तुम्हें 100 रुपए दूंगा तो रिडम्पशन वैल्यू 100, 5 साल बाद मैं तुम्हें 150 रुपए दूंगा तो रिडम्पशन वैल्यू 150 गिवन होती थी। अब मैं रिडम्पशन वैल्यू क्या ले रहा हूं? तुम्हें पैसे तो दे ही नहीं रहा मैं तो तुम्हें 5 साल बाद शेयर्स दे रहा हूं, तो वो शेयर्स का मार्केट प्राइस दे रहा हूं। क्या ले रहा हूं? शेयर्स का मार्केट। एकदम क्लियर है पीछे सबको? ठीक है, अब मैं यील्ड टू मैच्योरिटी पे आता हूं। एक रेट चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन उसके लिए यहां देखो, सबसे पहले मैं इनफ्लो ले लेता हूं। इनफ्लो कितने होंगे? यहां देखो, ईयर 1 से ईयर 5 तक मुझे मिलेंगे 100 रुपए पे 15% ब्याज। मैं इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहा हूं, है ना, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, जो मेरे हिसाब से इनफ्लो है आपके कंपनी के हिसाब से आउटफ्लो जाएगा, और जो मेरे हिसाब से आउटफ्लो है वो कंपनी के हिसाब से
ये चीज दिमाग में रखना, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक का इनफ्लो दूसरे का आउटफ्लो ही होगा, ठीक है। मैं इन्वेस्टर के हिसाब से सोचता हूं, मुझे वो कन्वीनियंट लगता है ज्यादा, ठीक है, कि मेरे पैसा लगाया डिवेंचर में, कितने रुपए लगाए मैंने डिवेंचर में, 100 रुपए लगाए, कंपनी को कितने मिलेंगे, अरे मुझे कितने मिलेंगे, ब्याज मिलेगा कितना, 15% ब्याज, तो 15% कितना होता है 15 रुपए, लेकिन आफ्टर टैक्स करूंगा तो 15 1 माइनस टैक्स कर लो वही 35%, तो ये कितना आएगा 9.75। ये मुझे ईयर 1 से 5 में मिलेंगे, और ईयर 5 में मुझे कितने मिलेंगे 153 रुपए 10 पैसे, कितने मिलेंगे, वापस थोड़ी निकालूंगा, निकला हुआ है ना, रिडम्पशन वैल्यू कितना मिलेगा 153 रुपए 10 पैसे। अब मुझे रेटें लेनी है, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, 1 to 5 ईयर में तो इनफ्लो सेम है, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा देना, जीटी वाला, हर साल का फैक्टर लेने की जरूरत, क्योंकि 1 to 5 ईयर में इनफ्लो क्या है सेम है, और 5th ईयर में इनफ्लो चेंज हो रहा है, तो उसमें फिर एन्युटी फैक्टर मत लगाना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना। पहले एक बार सुन लो, पहले भी बहुत बार, बेटा अरिहंत सामने देख, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर और फैक्टर में क्या फर्क है, 1/1 प्लस रेट इक्वल टू करते हो तो हर साल का फैक्टर आता है, और जीटी दबा देते हो तो 5 साल का एक साथ आ जाता है। तो जब 5 साल में इनफ्लो सेम है तो हम 5 साल का एक साथ ही ले लेंगे, क्योंकि इनफ्लो क्या है सेम, ये इनफ्लो क्या है सेम है। ये सब प्रैक्टिस वगैरह कराइए तुम्हें IRR की, ठीक है, क्वेश्चन दिए तुम्हें जिससे इनफ्लो सेम वाले भी क्या लूँ पहले मैं, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट, पहले क्या लेता हूं मैं 16% लेता हूं। अब देखो 16% में क्या होगा, 1 to 5 में मेरा इनफ्लो है 9.75, कितना है 16% करो, 1/1.16, बेटा इसमें देखती जा, 1/1.16 कर लिया, इक्वल टू 5 बार, क्योंकि 5 साल है, और जीटी दबा दो 3.27, कितना आएगा 3.27। अब मल्टीप्लाई करो इसको 31.92। प्लीज यहां देखते चलना। अब 5th ईयर में 5 साल तक तो मुझे ब्याज मिलेगा, 5th ईयर में मुझे 153 रुपए मिलेंगे, 100 मिलेंगे तो शेयर्स, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है 153। तो अब 5वें साल का एन्युटी फैक्टर लोगे, 5वें साल का फैक्टर लोगे, 1/1.16 वही करो, इक्वल टू 5 बार दबाओ, तो 5वें साल में फैक्टर कितना आएगा 0.476। अरे सॉरी 476। तुम लोग प्लीज बातें मत करो, बराबर देखते चलो, मल्टीप्लाई करके सामने लिखो 72.87। 16% से आया, इनको प्लस करो, 70 और 30 100 103 104 समथिंग आएगा, 104.81। खुशी 104.81 इनफ्लो है मेरा, आउटफ्लो कितना था 100। एक बार में सही बताना, शेयर मैंने लगाए कितने थे 100 रुपए, मुझे मिले कितने हैं 104। 104 नहीं मिले मुझे मिले तो 15 रुपए का, तो 5 बार ब्याज मिल गया मुझे, वो 75 रुपए तो वही हो गया है ना, और 153 रुपए का शेयर मिल गया, तो 75 प्लस 153 मेरे को तो 200 सवा 200 रुपए मिले हैं। लेकिन आज उसकी कीमत टैक्स बेनिफिट हटाने के बाद कितनी है 104 रुपए मात्र। तो 104 में से 100 जाएगा, एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिससे रेट प्लस आ रही है, अब एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे रेट माइनस आए। हाँ बेटा, अपन जो इंटरेस्ट निकाले तो 4 साल के निकालना चाहिए, 5-6 साल का उनको पैसा भी तो मिल ही रहा है। नहीं तो जब रिडम्पशन अपन हमेशा ईयर एंड पे मानते हैं, तो ईयर एंड पे आपको ब्याज भी मिलता है और पैसा भी वापस मिलता है। नहीं क्यों, पागल है क्या, वो तो ये देख, ये तो सिर्फ शेयर का प्राइस था, ब्याज का तो कुछ लिया ही नहीं है इसमें मैंने। आपस में डिस्कस मत करो बेटा, डाउट मेरे से पूछो, बोलो क्या डाउट है पीछे। साथ क्यों होगा, देखो मेरी बात सुनो बेटा, यहां देखो, मेरे को मैंने जब ये कैलकुलेशन करी तो मैंने 15 मैंने ये लिया 12 रुपए आज का प्राइस, इसमें मैंने 5% ग्रोथ ऐड करी, तो ये 5 साल बाद का प्राइस 15 रुपए, और उसको सीधे 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 शेयर मिल रहे हैं। इसमें ब्याज का तो कुछ आया ही नहीं है दूर तक, तो ब्याज तो अलग ही मिलेगा ना मुझे। और कभी भी प्राइस में इंटरेस्ट थोड़ी इंक्लूड होता है, प्राइस होता है।
ठीक है। और 5 साल में रिडम्पशन होगा तो 4 साल का क्यों ब्याज मिलेगा? हर जितने भी क्वेश्चन करे 5 साल का ही लिया है। 5 साल का रिडम्पशन है तो 5 साल तक ब्याज मिलेगा, 10 साल का रिडम्पशन है तो 10 साल तक ब्याज मिलेगा, ब्याज तो पूरा मिलेगा। और 5वें साल में ब्याज के अलावा मेरा पैसा भी मुझे वापस मिलेगा। तो 5 साल तक तो मुझे ब्याज मिला और 5वें साल में मुझे 153 रुपए मिले, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो आराम से, फिर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, ऐसा कभी करते हैं कि अपन एक के ही निकालते हैं, जो एक की निकलेगी वही सबकी निकलेगी। एक की जो केडी निकलती है अपन एक की निकालते हैं, 10,000 से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 डिबेंचर तो ऐसे ही गिवन है, हम क्या करें 10,000 का, एक की जो कॉस्ट निकलेगी वही 10,000 की भी आएगी। तो हम कोई 10,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, एक की निकलेगी है। अब मेरी बात सुनो, 100 टोटल कर लो इसको, कितना आएगा 104.81 ये आएगा। अब एक ऐसी रेट चाहिए जिससे माइनस में आए ये, ठीक है। क्या लूँ, 16 से रेट बढ़ाऊंगा तो इनफ्लो छोटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैं अभी टाइम दे दूंगा, आराम से लिख लेना, पहले समझ ले। 16 से कितनी करूँ रेट, 18, 19, 20 कितनी करूँ, 18 कर लूँ, 18 करके देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एट दी रेट 18%, देखते चलना। फिर वही ईयर 1 to 5 तो मुझे कितने मिलेंगे, 9 रुपये 75 पैसे। ईयर 5 में मुझे कितने मिलेंगे, 153.1। अब 18% से लेना है तो 1 डिवाइड बाय 1.18, 1 डिवाइड बाय 1.18। अब 5 बार दबाओ इक्वल टू 5 बार इक्वल टू दबा दिया और जीटी दबा दो, जीटी दबा दिया, कितना आया 3.12। फिर ऑफ कर दो पूरा कैलकुलेटर, 1 डिवाइड बाय 1.18 और इक्वल टू 5 बार, और 5वें साल का फैक्टर बताओ 0.437, मल्टीप्लाई करो 30.42 और ये 66.92, बहुत बढ़िया। 32 ले लूं, 34 है क्या? हाँ ठीक है 34। अब देखो सुनो, क्लियर है? हाँ क्या हुआ अपुर, टूलू 2 पैसे का ही फर्क आएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब वो वाली रेट भी यहाँ ले लेता हूँ, फोटो खींचने में आसानी रहेगी तुम्हें, ठीक है। हाँ यार छोड़ो यार, 104.81 है, कितना है 104.81। अब IRR का फॉर्मूला, लोएस्ट रेट 16 प्लस P1, लोएस्ट रेट से जो आया 104.81 या 4181, ठीक है, माइनस P0 मतलब आउटफ्लो 100 अपॉन 104.81 माइनस P2 97.34 और 18 माइनस 16, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सॉल्व होगा ये पूरा। पहले नीचे वाला ऊपर वाला मल्टीप्लाई 16 प्लस 17.28, आराम से सब कर लो। आ गया बेटा, ध्यान में आ गया? पक्का झूठ तो नहीं बोल रही ना? 17.28। भाई की भी देख लो, भाई की आ रही है 17.43, बुक में देख लो एक बार, थोड़ा सा फर्क है क्योंकि भाई ने 2 रेट कौन सी लिए, 15 और 20, कुछ भी लो फाइनल आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आएगा। और उसमें भी चेक करने का तरीका बताया है, या तो मेरी एकदम सटीक होगी या इसकी एकदम सटीक होगी, ठीक है। तो करके भी देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस होती है इससे, बहुत प्रैक्टिस। 1 डिवाइड बाय 1.1728, यही है ना 17.28, 1728। अब 5 बार इक्वल टू दबाओ, 5 बार इक्वल टू, जीटी दबाओ, जीटी दबाओ। अब उसको मल्टीप्लाई करो 9.75 से, तो ईयर 1 to 5 में 9.75 से मल्टीप्लाई करो उसको। एक जना बोलो, तेज बोलो। 31 ही ले लूं? 30.99 भी बोल रहे हो, इतने तेजस्वी लोग हैं। 31। अब 5वें साल में क्या करेंगे,
फिर वही 1 डिवाइड बाय 1.1728 और इक्वल टू दबाओ, और 5वें साल का बताओ, 5 साल 0.450, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो 153 से 5वें साल में 69। भाई क्या जबरदस्त एग्जैक्ट 100 आया है, इनफ्लो और आउटफ्लो टैली, तो हमारी रेट एकदम सटीक है। अब उसकी तो चेक ही नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इससे तो या तो कम आएगी 100 रुपए से या 100 रुपए से थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारी तो एग्जैक्ट ही 100 आई है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सबसे परफेक्ट IRR ये निकली है। 1-2 रुपए का राउंड ऑफ का भी फर्क नहीं है। तालियां बजा दो तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ आज पूछ रही है ये, नहीं क्यों आएगा, चीज ही अलग है, एकदम एंटायरली डिस्टिंक्ट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल सेम आती है, ये वैसा ही है, 2 अलग मेथड है, क्राइटेरिया अलग है। हाँ तुम मुझसे ये पूछ सकती है दोनों में से सही क्या है, तो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा सही है, क्योंकि उसमें कुछ भी अजम्पशन नहीं लिए मैंने, उसमें जो कॉस्ट लगी है उसी को कॉस्ट माना है, और इसमें जो मैं जिस रेट से कमा रहा हूं ना वो रेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज मेरे को 153 रुपए मिलेंगे 5 साल बाद, तो किस रेट से डिस्काउंटिंग करूं कि वो आज 100 हो जाए, तो वो रेट है। IRR एक्चुअल रेट है, इस रेट से मैंने कमाई करी है। अगर वो सही निकले तो, जैसे अभी मेरी एकदम सही निकली है तो ये एकदम परफेक्ट है। 17.28% की रेट से मैंने कमाई करी है, मतलब इस कंपनी में निवेश करने से मुझे कितना मिला, 17.28। कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी की कॉस्ट कितनी लगी, 16.09, वो उनकी कॉस्ट है, लेकिन मेरा रिटर्न तो कितना आया है, 17.28, ठीक है, क्योंकि इससे इनफ्लो और आउटफ्लो एग्जैक्ट बराबर आया। क्लियर है, यहां पे आपका केडी पूरी तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। अब ये जो भी लिखा है मैंने कुछ भी हटाया नहीं है, अभी फोटो भी ले लेना और कॉपी में भी उतार लेना, लेकिन उसके पहले IRR की थोड़ी और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। 1-2 क्वेश्चन और लिखो IRR के, जगह छोड़ दो, ये जो भी मैंने अभी लिखाया उसके लिए 1-8 पेज छोड़ दो और फिर लिखो। पहले मैंने तुम्हें लिखाया था, कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने, 4, एक मैंने कराया था, फिर 3 दिए थे, नंबरिंग बराबर रखना। डालो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो जल्दी। मिस्टर चिंटू has invested in the shares of Pinto Limited. Mr. Chintu has invested in the shares of Pinto Limited rupees 50,000, rupees 50,000, full stop. Market price of shares of Pinto Limited, market price of shares of Pinto Limited is rupees 50, is rupees 50, ठीक है, फुल स्टॉप। Pinto Limited has 5 lakh outstanding debentures, 5 lakh outstanding debentures which carry 15% interest rate, which carries 15% interest rate, ठीक है, 15% इंटरेस्ट रेट, कॉमा लगा के लिखना। रिडम्पशन वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स इज, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ दीज डिबेंचर इज रुपीज 1750, रुपीज 1750, ठीक है, आफ्टर 4 years, आफ्टर
4 years. Chintu expect his required rate of return as 25%. Chintu expect his required rate of return as 25%. As per given information, कॉमा लगा के लिखना, as per given information calculate Chintu's actual rate of return. Calculate Chintu's actual rate of return. Calculate Chintu's actual rate of return. एक मिनट कॉपी दे दो मुझे. Assume face value of debenture as ₹100. Assume face value of debenture as ₹100. Assume face value of debenture as ₹100. face value 100 रुपये लेके चलना, ठीक है. अगला लिखो, अगला लिखो. AB Limited has AB Limited ठीक है बेबी. AB Limited has 1 lakh 10% debentures outstanding. AB Limited has 1 lakh 10% debentures outstanding at the rate ₹100. It wants to issue new debenture. It wants to issue new debentures at ₹110 at ₹110 ब्रैकेट में लिखो 10 रुपीज़ प्रीमियम at ₹110 ब्रैकेट में लिखो 10 रुपीज़ प्रीमियम. डिबेंचर कितने लिए तुम लोगों ने? 1 लाख. फुल स्टॉप लाके लिखो. कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग and underwriting commission. Cost of printing and underwriting commission. Cost of printing and underwriting commission is rupees 1 lakh. Is rupees 3 lakh. Is rupees 3 lakh. Rupees 3 lakh लिख दिया तुमने. रुपीज 3 लाख. फुल स्टॉप. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years. After 5 years at rupees 120. At rupees 120. लिख लिया. फुल स्टॉप. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बाय approximation and yield to maturity method. By approximation and yield to maturity method. दोनों से निकालना है, ठीक है. By approximation and yield to maturity method. एक बार दिखा दे मेरे को. टैक्स रेट नहीं है. रुक जाओ 1 मिनट.
तुमने अंडरराइटिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 3 लाख लिए ना? दोनों में टैक्स रेट 30% ले लो। टैक्स रेट 30%, पहले वाले में भी 30, इसमें भी 30, टैक्स रेट 30%। ठीक है, 2 एक और कल दूंगा, आप ये 2 करके लाना। ठीक है, धन्यवाद, बंद करो।